6th class. Yesterday we have done short questions of chapter 13. Now today we will revise them. First question is write a brief note on the Milky Way. It means here you have to write down about Milky Way. You know very well beta, Milky Way is our galaxy name. मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सी. अब देखिए गैलेक्सी कैसे बनती है, जब बहुत सारे जो स्टार्स हैं, लाखों करोड़ों जो स्टार्स हैं वो एक साथ मिलते हैं, देन गैलेक्सी बनती है. द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग. यानी कि हमारी अर्थ जिस सोलर सिस्टम में है, बिलोंग करती है, तो हमारी जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. यानी कि आवर गैलेक्सी नेम इज़ मिल्की वे एंड आकाशगंगा. ये हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. वन मोर टाइम बेटा, मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सी एंड द गैलेक्सी. और गैलेक्सी कैसे बनेगी आपकी, जब बिलियंस ऑफ स्टार्स इकट्ठे होंगे. द मिल्की वे इज़ आवर गैलेक्सी नेम, इज़ द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी गैलेक्सीज मेक अप अ यूनिवर्स. अब देखिए यूनिवर्स कितनी गैलेक्सीज के मिलने से बनता है. टू विच गैलेक्सी डू वी बिलोंग. और हम किस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं बेटा, अभी बताया था हम कौन सी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, मिल्की वे और आकाशगंगा से. अब हमारी यूनिवर्स कैसे बनेगी, देखिए जब मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर होंगे तो गैलेक्सी बनेगी. जब बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इकट्ठी होंगी तो क्या बनेगी, यूनिवर्स. यानी कि पहले गैलेक्सी किससे बनेगी, मिलियंस ऑफ स्टार्स से गैलेक्सी बनेगी, और जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इकट्ठी होगी दैन यूनिवर्स फॉर्म. नाउ आवर आंसर इज सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेक अप अ यूनिवर्स. यानी कि जब बहुत सारी गैलेक्सीज इकट्ठी हो जाएंगी दैन यूनिवर्स बनेगी. वी बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे और आकाशगंगा. और जिस गैलेक्सी से हम बिलोंग करते हैं वो मिल्की वे और आकाशगंगा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ लाइट ईयर. लाइट ईयर क्या है. द डिस्टेंस मीन्स होता है बेटा दूरी. डिस्टेंस मीन्स दूरी. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ईयर. यानी कि जो दूरी लाइट एक साल में कवर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर. वंस अगेन बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड अ लाइट ईयर. एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है, जितनी दूरी कवर करती है, डैट इज़ कॉल्ड अ लाइट ईयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मीटियोर एंड मीटराइट. अब देखिए इनके बीच में बेटा लिटिल डिफरेंसेस है. नाउ वी विल डिस्कस. नाउ फर्स्ट इज़ मीटराइट. मीटराइट क्या है, मीटराइट स्मॉल रॉक्स के पीसीज हैं और डस्ट के पीसीज हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं. अब देखिए मीटराइट दे आर द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट विच मूव अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं. नाउ मीटियोर्स. अब देखिए मीटियोर्स क्या है बेटा, वैन मीटराइड्स एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर. जब ये जो मीटराइड हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं एट हाई स्पीड, क्योंकि ये मूव करते हैं स्पेस में, तो ये बहुत ही हाई स्पीड के साथ अर्थ के अंदर एंटर करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींच लेती है. एंड बर्न अप. और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं हाई स्पीड से, वो क्या करते हैं, जलने लगते हैं. द फायर बॉल. और किसकी तरह लगते हैं, आग के गोले की तरह लगते हैं. इनको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं. और यही हमारे लिए क्या हो जाते हैं, मीटियोर्स. यानी कि जब तक ये सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो हम इनको मीटराइड्स कहेंगे, मीटराइड्स. लेकिन जब ये हमारे अर्थ की सरफेस में एंटर करते हैं और ये जलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में आके, दैन वी कॉल दैम मीटियोर्स. तब हम इनको मीटियोर्स कहेंगे. अब देखिए मीटराइड क्या है बेटा. नाउ नेक्स्ट इज मीटराइड. अब देखिए मीटराइड क्या होंगे. When meteorite survive a trip through the atmosphere and hit the ground, it's called a meteorite. It means अभी देखिए जब तक ये सन के अराउंड मूव करेंगे ये मीटराइड है. जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे और ये बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, जलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हो गए मीटराइड्स. लेकिन कई बार क्या होता है, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते. जो मीटराइड्स है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते. उनका कुछ पार्ट या वो कुछ हिस्सा या कई बार वो पूरा ही जो मीटराइड है हमारे अर्थ के सरफेस पे, हमारे अर्थ के ग्राउंड पे आके हिट करते हैं, चोट करते हैं, तो वो जो सिचुएशन है वो कहलाएगी मीटराइड. मीटराइड्स की वो क्या कहलाएगी, मीटराइड कहलाएगी. अब देखिए वैन मीटराइड सर्वाइव, यानी कि जब ये सर्वाइव करते हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं,
एटमॉस्फेयर में आ गए, व्हेन हिट द ग्राउंड, और ये पूरी तरह से बर्न ना करके हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं, इसको हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड अ मीटराइट। इसे हम क्या बोलेंगे? मीटराइट। नाउ बेटा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट प्लूटो? प्लूटो के बारे में आप क्या जानते हैं? बेटा प्लूटो जो था 2006 के अंदर इसको एज ए प्लैनेट हमने मना कर दिया था कि यानी कि ये अब एक प्लैनेट नहीं है, लेकिन 1930 तक इसको प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, इसको एज अ 9th प्लैनेट की तरह इसको माना जाता था। लेकिन अब हमारे प्लैनेट कितने हैं? ओनली 80 हैं। प्लूटो वॉज कंसिडर टू बी प्लैनेट सिंस 1930 तक इसको प्लैनेट माना जाता था। इट वॉज रिक्लासिफाइड, यानी कि इसको जो प्लैनेट के ग्रुप है उससे बाहर कर दिया गया है, रिक्लासिफाइड एज अ डॉट प्लैनेट, यानी कि डॉट मीन्स क्या होता है? बोना ग्रह। इसको बोना ग्रह माना गया है ऑन 24 अगस्त 2006 बाय IAU। IAU मीन्स द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उन्होंने प्लूटो को डॉट प्लैनेट मान के इसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मून? बेटा ये सब क्या है? मून की शेप्स के नाम है। जब मून बढ़ना स्टार्ट करता है, मून का जो साइज़ है वो बढ़ता है, ग्रो करता है, तो वो पीरियड कहलाता है वैक्सिंग, और जब वो रेड्यूस करता है यानी कि कम होता है तो वो पीरियड कहलाता है वैनिंग पीरियड। देख लेते हैं एक बार। वैक्सिंग मून, व्हेन द शेप ऑफ द मून, जब मून की शेप सीम्स टू बी ग्रोइंग, यानी कि बढ़ती हुई दिखाई देती है, इट इज़ कॉल्ड द वैक्सिंग पीरियड। हम इसको क्या बोलेंगे? वैक्सिंग पीरियड कहेंगे। नाउ वैनिंग मून, व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी रिड्यूस, यानी कि कम होती हुई दिखाई देती है जब मून की शेप, इट इज़ कॉल्ड द वैनिंग पीरियड। तो हम इसको बोलेंगे वैनिंग पीरियड। नाउ बेटा योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नाउ वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 13।